हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही फेमस शेक्सपियर का प्ले है। ये बहुत ही इंस्पिरेशन इससे मिलता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इंटर में भी आपने पढ़ा है। 1596 में पब्लिश होता है। इट वाज रिटन इन 1596 एंड वाज परफॉर्म इन 1597। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1600। बहुत ही बेहतरीन प्ले है। इसमें इस प्ले को पढ़ करके आपको बहुत मजा आने वाला है, इसकी समरी को। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटर में भी आपने पढ़ा है और कंपटीशन लेवल पर भी इस प्ले को सिलेबस में रखा गया है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चाहे लाइन्स हो, चाहे इसके की फैक्ट्स हो, चाहे इसके सिनाप्सिस और करेक्टर हो, कहीं न कहीं से कोई न कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन ही जाता है। इसलिए इस प्ले को हम डिटेल में देखेंगे। इसके सारे फैक्ट्स को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। आइए इस प्ले का डिटेल अध्ययन करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596। It was written in 1596 and was performed in 1597. It was first printed in 1600. मीन्स 1596 में ये लिखी जाती है और इसका परफॉर्मेंस होता है 1597 में। एंड इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1600। आगे देखते हैं। ये इसका जो है सोर्स क्या है। इल पिकारोने है, बाय जियोनी फियोरेंटिनो। फियोरेंटिनो जियोनी फियोरेंटिनो है इसका सोर्स। इल पिकारोने एक राइटर है, उनका एक क्रिएशन है। जियोनी फियोरेंटिनो इसका यह सोर्स है, जहां से शेक्सपियर ने कंटेंट लिया है। और आइए देखते हैं इसके सेटिंग के बारे में। सेटिंग क्या है, बेनिस एंड बेलमोंट। सेटिंग, इसको प्ले को दो जगह सेट किया गया है, एक बेनिस, दूसरा बेलमोंट। आगे देखते हैं कैरेक्टर्स। हम अपनी मेन स्लाइड पे आ गए हैं। यहीं पर हम कहानी को नरेट भी करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को भी, कैरेक्टर्स के भी बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैरेक्टर ड्यूक ऑफ वेनिस है। ड्यूक ऑफ वेनिस, अभी जब आप मैं कहानी नरेट करूंगा तो उसमें सारे पात्र कहीं ना कहीं आ जाएंगे, जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक सेट माइंड माइंड में आपके सेट हो जाएंगे कहानी के थ्रू। पोर्सिया हीरोइन है ऑफ द प्ले, डिस्गाइज्ड एज डॉक्टर ऑफ्ला और बाल्थाजार। बाल्थाजार के रूप में डिस्गाइज होता है प्ले में भी। आप जानेंगे कि डिस्गाइज बेस में कब आती है और इसका क्या रोल है बाल्थाजार के रूप में। बसानियो है लव्स ऑफ पोर्सिया। पोर्सिया को प्यार करता है ये बसानियो। एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस है। जेसिका डॉटर ऑफ साइलैक, साइलैक की डॉटर है। लोरेंजो एक क्रिश्चियन है, वो जो जेसिका से प्यार करता है। नेरिसा मेड सर्वेंट ऑफ पोर्सिया है। लॉन्सलेट लॉन्सलेट गब्बू, ये सर्वेंट है साइलाक के। साइलाक अजीव एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, मनी लेंडर, एक मनी लेंडर है, विलेन है साइलाक इस प्ले का। ट्यूबल अजीव फ्रेंड ऑफ साइलाक है। सलानियो सलारिनो एंड ग्रेसियानो आर द फ्रेंड ऑफ एंटानियो एंड बसानियो के, ये सारे फ्रेंड्स हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को है, शूटर ऑफ पोर्सिया है। प्रिंस ऑफ आरागान शूटर ऑफ पोर्सिया है। ये सब शूटर हैं पोर्शिया के। ओल्ड गब्बो है, फादर ऑफ गब्बो, लॉन्सलॉट गब्बो। ये जो उसका सर्वेंट है साइलैक का, उसका फादर है ओल्ड गब्बो। लियोनार्डो स्लेव टू बसानियो है। बाल्थाजार एक सर्वेंट है। ली डेड वाइफ ऑफ साइलैक है। तलारियो है एक मैसेंजर। स्टीफानो पोर्सिया, पोर्सिया सर्वेंट है। तो आइए कहानी को आगे नरेट करते हैं। इस कहानी के थ्रू सारे पात्र आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और वो कंफ्यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। यहाँ पर सर्वेंट होगा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई थोड़ी सी। पोर्सिया सर्वेंट है ये स्टीफानो। आइए शुरू करते हैं। कहानी दो जगह चलती है, एक वेनिस में, एक बेलमोंट में। वेनिस में क्या है, वेनिस में बेसानियो और एंटानियो,
एंटोनियो बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहते हैं। बेसानियो बेलमोंट में एक लड़की है पोर्शिया, जो बहुत ही रिच महिला है, और उसकी उसके फादर जब मरते समय एक पहेली बुझा के चले गए हैं। एक 3 कास्केट में संदूक हैं, तीनों में अलग अलग चीजें हैं। उसमें सही कास्केट चुनने वाला वाला व्यक्ति ही पोर्शिया से शादी कर सकता है। तो अभी तक पोर्शिया इसलिए परेशान है कि कई लोग आए और कास्केट को गलत चुने, और उसकी शादी इसीलिए नहीं हो पा रही। कोई भी व्यक्ति उस सही कास्केट को नहीं चुन पा रहा है। इससे पोर्शिया थोड़ी सी हैरान है। और उसकी जो मेड सर्वेंट है नेरिशा, वो तो यहाँ तक मान चुकी है कि अब हमारी मालकिन पोर्शिया की शादी नहीं होगी। इधर बसानियो जो है, वो पोर्शिया के बारे में सुना है, वो उससे कहीं न कहीं से प्यार करने लगा है। वो बसानियो अपने फ्रेंड एंटोनियो से कुछ पैसे मांगता है, जिससे उस पैसे से वो बेलमोंट जाके पोर्शिया से शादी कर सके। एंटोनियो के पास इस समय पैसे नहीं है, बिकॉज वो इस समय जो पानी वाले जहाज हैं, उनमें अपने सारे पैसे वो लगा चुका है। लेकिन वो अपने फ्रेंड बसानियों को भी नाराज नहीं करता। वो कहता है कि हमारे हमारे हमें गारंटी रखकर तुम किसी से पैसे ले लो। तो बसानियो जाता है साइलैब के पास, जो एक मनी लेंडर है, एक यहूदी है। उसके पास जाता है और 3,000 डुकैट मांगता है। साइलैब उसको 3,000 डुकैट दे देता है। लेकिन उसी समय एंटोनियो वहां पर आ जाता है और साइलैब का मजाक उड़ाता है कि तुम 3,000 डुकेट हमारे फ्रेंड बसानियों को दे रहे हो, और इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो साइलाक थोड़ा सा वहां पर शर्मिंदा होता है। वो कहता है ठीक है, मैं 3 महीने तक कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अगर 3 महीने बाद, 3 महीने से एक भी दिन ज्यादा हुआ, तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट के निकालूंगा। तो यहाँ पर यही यहाँ पर इन दो ये इसी पर कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है। एंटोनियो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि 3 महीने के पहले पहले हमारी शिप, जो जहां हमने पैसे लगाए हैं, पानी वाली जहाज, वो किनारे पर आ जाएंगे और हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। मैं उसके पहले 3,000 डुकेट इसके चुका दूंगा। तो एंटोनियो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इधर इधर बसानियो उन पैसों को लेकर पोर्शिया के पास चला जाता है। और इधर सैला की एक पुत्री है, जेसिका डॉटर है। उस वो एक लोरेंजो है, ये बसानियो का फ्रेंड है। वो उससे दोनों का लव अफेयर है। एक दिन जब साइला घर पे नहीं होता है, लोरेंज जेसिका बहुत सारे पैसे लेकर लोरेंजो के साथ बेलमोंट भाग जाती है, और वहां पर वो लोग एंजॉयफुल लाइफ जी रहे होते हैं। इधर मोरक्को, अब चलते हैं, कहानी थोड़ी मूव करती है मोरक्को। मोरक्को में क्या होता है कि मोरक्को में पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, जो पोर्शिया के शूटर हैं। पोर्शिया शादी करना चाहते हैं, लेकिन वही है उसमें बेट उस उनके पोर्शिया के फादर ने एक जो पहेली बुझाकर चले गए हैं कि इनसे वही व्यक्ति शादी कर सकता है, वही व्यक्ति मैरिज कर सकता है जो सही कैस्केट को, सही संदूक को चुनेगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, चुनते हैं गोल्ड की कैस्केट। 3 कैस्केट हैं, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक लेड है। प्रिंस ऑफ मोरक्को आकर गोल्ड की कैस्केट चुनते हैं, और उसमें वो गलत कैस्केट होता है, जिससे उनकी शादी पोर्शिया से नहीं हो पाती। उसके बाद एक शूटर और हैं पोर्शिया के, प्रिंस ऑफ आरागन, वो आते हैं। वो सिल्वर की कास्केट चुनते हैं। वो भी सही कास्केट नहीं है पोर्शिया से शादी करने के लिए, उसके फादर के अनुसार। वो भी फेल हो जाते हैं। तो अब बसानियो आता है पोर्शिया के पास। वो ढेर सारे गिफ्ट ले आया है पोर्शिया के लिए, और वो लेड का कास्केट चुनता है, जो एकदम सही होता है। और पोर्शिया एक रिंग पहनाती है, रिंग देती है बैसानियों को, क्योंकि अब पोर्शिया बैसानियों से ही शादी करी, क्योंकि वही सही कास्केट बैसानियों के द्वारा ही चुना गया था। इधर यहीं पर लोरेंजो और जेसिका भी बेलमोंट में ही एक बहुत ही आनंदपूर्ण जिंदगी जी रहे होते। अब इधर क्या होता है, 3 महीने बीत चुका है। जो बैसानियो है, ये मोरक्को में ही है, बिल्कुल प्यार में, पोर्शिया के प्यार में पागल है।
वहीं मोरक्को में जाकर रुक गए हैं। तो इधर 3 महीने का वक्त हो चुका है। एंटोनियो एंटोनियो के जहाज जो है किनारे पर नहीं है, और एंटोनियो को लगता है कि उसके जहाज समुद्र में ही डूब गए, पता नहीं लापता हो गए। और इधर जो सैलाब है 3 महीने बाद एंटोनियो के पास जाता है। अब कहता है कि 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने 1 दिन हो गए हैं, अब हम तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस निकालेंगे। अब ये सब सीन चली जाती है ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में, और एंटोनियो बसानियो को एक मैसेज भिजवाता है कि मेरे मित्र तुम कहाँ हो, 3 महीने का वक्त हो चला है और हमारे जहाज समुद्र में लापता हो गए हैं, और यहाँ साइलैक हमारा 1 पाउंड मांस निकालने के पीछे पड़ा हुआ है। तो प्रिंस वहां पर बसानियो सुनता है, वो भागा हुआ आता है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। वहां पर पोर्शिया उसको बहुत रोकना चाहती है, लेकिन वहां पर रुकता नहीं है। वो आता है। अब सीन चली जाती है ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में। ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में अब सीन चली जाती है। एंटोनियो जाता है। एंटोनियो वेनिस के सामने प्रेयर करता है, विनती मांगता है कि उसके शरीर से मांस के टुकड़ों को, 1 पाउंड मांस को न निकाला जाए। इधर जब पोर्शिया पोर्शिया के यहाँ से बसानियो आ रहा था, पोर्शिया उसको बहुत सारे पैसे बसानियो को दी हुई थी। तो यहाँ पर आकर के बसानियो साइलाक से कहता है कि आप मेरे फ्रेंड के शरीर से 1 पाउंड मांस न लेकर के तुम जो पैसे मुझको दिए थे उसके दोगुना इंटरेस्ट रेट से हमसे पैसे ले लो। साइलाक ऐसा करने से मना कर देता है। कहीं ना कहीं से उसको थोड़ा सा इसका भी जिलस रहता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है जेसिका वो लोरेंजो के साथ भागी है, और लोरेंजो बसानियो और एंटोनियो का फ्रेंड है। इसलिए उसका भी उसकी उस वो भी जलन है उसका, वो भी उसमें वो निकालना चाहता है। तो इधर ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में पोर्सिया पहुंचती है, और एक डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर ऑफ कोर्ट के रूप में वो पहुंचती है, डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में। और बाल्थाजार उसका नाम रहता है। वो भी बहुत प्रेयर करती है साइलाक से कि ऐसा ना करे, कि उसके शरीर से 1 पाउंड मांस न निकाले, उसके एवज में वो डबल रकम ले ले। तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। तो वहां पर पोर्सिया एक कंडीशन रख देती है, ठीक है तुम उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालो, लेकिन एक भी रक्त की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरी तो तुम्हारी जो संपत्ति है वो बेनिस राज्य के हवाले कर दी जाएगी। तो साइलैक थोड़ा सा घबराता है, और वो ऐसा करने से कतराता है, कहीं अगर मांस निकालेंगे तो ब्लड जरूर गिरेगा और हमारी संपत्ति वेनिस स्टेट के नाम हो जाएगी। तो वो एंटोनियो को बख्श देता है। तो यहाँ पर फिर बसानियो जब कोर्ट यहाँ पर ये डिसीजन हो जाता है, अब साइलैक उसका मांस निकालने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट उठ जाती है। तो बसानियो जो एडवोकेट बाल्थाजार था उसके पास जाता है और उसको कुछ पैसे ऑफर करता है। वो भी अभी भी समझ रहा है कि वो बाल्थाजार ही है, पोर्सिया नहीं है। तो पोर्सिया उससे पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारे जो हाथ में जो रिंग है वो हमें दे दो, हमें पैसे की जरूरत नहीं। बसानियो शुरुआत में कतराता है, लेकिन एंटोनियो उसको चढ़ा देता है कि नहीं, दे दो, वो तुम्हारे फ्रेंड की जान बचाई है। तो वो अपनी अंगूठी दे देता है। तो फिर बाद में आइडेंटिटी रिवील होती है, तो पोर्सिया थोड़ी देर के लिए नाराज होती है। तो फिर बाद में कन्विंस हो जाती है। बसानियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है। लोरेंजो और जेसिका की शादी हो जाती है। साइलैक को उसके पैसे मिल जाते हैं। तो प्ले का एक हैप्पी एंड हो जाता है, और प्ले बहुत ही बेहतरीन मोड़ पर आकर एंड हो जाता है। ये शुरुआत में एक कॉमेडी थी, इसको बाद में इसको ट्रेजी कॉमेडी की संज्ञा दी गई। ये एक टर्म आया एक ट्रेजी कॉमेडी के रूप में, शेक्सपियर की एक ट्रेजी कॉमेडी है। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट की फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसके की फैक्ट क्या क्या है। फर्स्ट फोलियो क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी, पहले फोलियो में इसको कॉमेडी कहा गया। नाउ अडेड इट नोन एज अ ट्रेजी कॉमेडी, इसको अब ट्रेजी कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। द प्ले इज फेमस फॉर द कैरेक्टर ऑफ जीव, एक यहूदी है उसके नाते ये प्ले फेमस है। साइलैक जो जिसका नाम है अमनी लेंडर है वो, एंड फॉर द फेमस स्पीच मर्सी बाय पोर्सिया। ये इसमें एक पोर्सिया की फेमस स्पीच भी इस प्ले में है, जो बहुत ही फेमस है। एंटोनियो इज अ मर्चेंट
एंटोनियो एक मर्चेंट है। ही इज melancholic character, ये एक melancholic character है प्ले में। द कैरेक्टर ऑफ साइलाक इज टेकन फ्रॉम मार्लोस द जीव ऑफ माल्टा। ये मार्लो का एक प्ले है, द जीव ऑफ माल्टा। वहां से यहाँ से करेक्टर शेक्सपियर ने जो यहूदी का करेक्टर लिया है, वहीं से कॉन्सेप्ट लिया है। वेयर बाराबस इज अ जीव, जहाँ पर बाराबस एक जीव रहता है, यहूदी रहता है। ही इज इन लॉट ऑफ ही इज इन द लास्ट इज अ कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन। वह लास्ट में क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है। साइलाक भी लास्ट में क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता है। ही स्पीच इज वेरी फेमस ऑन ह्यूमनिटी। उसकी जो स्पीच है ह्यूमनिटी के लिए बहुत ही फेमस हुई। वो स्पीच क्या है? आई एम अ ज्यू, मैं एक यहूदी हूँ। हैथ नॉट अ ज्यू आइज, क्या यहूदियों की को आंखें नहीं होती हैं? इफ यू प्रीकस, यदि मुझ में चुभोगे कुछ चीज, तो डू बी नॉट ब्लीड, क्या हम मुझे रक्त नहीं बहेगा? इफ यू टिकलस, जब तुम मुझ पे गुदगुदाओगे, डू बी नॉट लाफ, क्या मैं हंसूंगा नहीं? इफ यू पॉइजनस, या तुम मुझको जहर दोगे, डू बी नॉट डाई, क्या मैं मरूंगा नहीं? एंड इफ यू रॉन्गस, या ये तुम मेरे साथ गलत करोगे, शैल बी नॉट रिवेंज, मैं क्या बदला नहीं लूंगा? ये साइलॉग का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है जो एंटोनियो से बोलता है। आगे इसके की फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। साइलाक was the most more revengeful because his daughter Jessica had eloped with Christian Lorenzo। ये और रिवेंजफुल होता है, बदला लेने के लिए सोचता है एंटोनियो से, क्योंकि इसकी एक डॉटर थी जेसिका, वो बहुत सारे पैसे लेकर क्रिश्चियन लोरेंजो के साथ भाग गया थी, जो एक क्रिश्चियन रहता है, एंटोनियो और बसानियो का फ्रेंड रहता है। तो इसलिए साइलाक और उतावला रहता है उसके शरीर से एक पाउंड मांस निकालने के लिए। पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज अ डॉक्टर ऑफ लॉ। पोर्शिया डिस्गाइज्ड होती है डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में, जिसका नाम बाल्थाजार होता है। द फेमस स्पीच ऑन मर्सी अकर्स इन द एक्ट 4 सीन सेकंड। जो मर्सी एक पोएम है, वो जो है एक्ट 4 सीन सेकंड में घटित होती है। जो उसकी पहली लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हम इस प्ले की जब लाइंस वाली सीरीज चलाएंगे तो शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट लाइंस को, तो उसमें मैं इसको कवर करूंगा। बॉन्ड सीन एक होती है जिसमें बॉन्ड होता है। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बॉन्ड सीन में एंटोनियो से बॉन्ड करता है साइलॉग कि अगर 3 महीने के अंदर 3,000 डुकेट अगर हमें बसानियो या एंटोनियो कोई भी अगर मुझे अदा नहीं करेगा, तो मैं एंटोनियो तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। तो वो एक बॉन्ड सीन रहता है, वो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में घटित होता है। कास्केट सीन एक्ट थर्ड सीन सेकंड में घटित होता है। कास्केट सीन में क्या होता है कि जो पोर्शिया के फादर होते हैं, वो एक पहेली बुझाकर चले गए होते हैं। 3 कास्केट रहता है, जो उसके शादी के लिए सही वर होगा वो सही कास्केट को चुनेगा। तो वो कास्केट सीन एक्ट थर्ड सीन सेकंड में घटित होता है। ट्रायल सीन एक होता है, वो एक्ट 4 सीन फर्स्ट में घटित होता है, जिसमें ट्रायल सीन जिसमें जब एंटोनियो से 1 पाउंड मांस निकालने का समय होता है ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट में, वहीं पर ट्रायल होता है। ये सीन एक्ट 4 सीन फर्स्ट में घटित होती है। इन द कास्केट सीन द फर्स्ट शूटर प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज द गोल्ड कास्केट। जो मोरक्को होते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को होते हैं, वो गोल्ड का कास्केट चुनते हैं। इन विच द वर्ड इंस्क्राइब, जिसमें शब्द उकेरे होते हैं, जिसमें शब्द लिखे गए होते हैं उस कास्केट पर। हु चूजेज मी, जो हमें चुनेगा, शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, वो पाएगा जो बहुत सारे मैन उसको पाने की इच्छा करते हैं। ही आल्सो रीड द वर्ड, उन्होंने ये भी वर्ड मोरक्को प्रिंस ऑफ मोरक्को ने पढ़ा था। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। प्रिंस ऑफ आरागन चूजेज द सिल्वर कास्केट। प्रिंस ऑफ आरागन जो होते हैं वो सिल्वर की कास्केट चुनते हैं। हु चूजेत में, जो जिसमें ये शब्द लिखा गया था, हु चूज में, जो हमें चुनेगा, शैल गेट एज मच एज डिजर्व, वह वह प्राप्त करेगा जिसके लिए वो डिजर्व करता है। बसानियो फाइनली चूजेस द राइट लेडन कास्केट। जो लेड का कास्केट होता है वही सही कास्केट होता है पोर्शिया से शादी करने के लिए। सही वर जो लेड का कास्केट चुनेगा
वही इससे शादी कर सकता है। तो वो सही वर बसानियों ने चुन लिया था। हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हजार्स ऑल ही हैथ। उसने लेड का कास्केट चुना, जो कि सही, पहेली में वही सही था। लेड वाला कास्केट जो चुनेगा वही उसे सही वर होगा पोर्शिया के लिए। तो बेसानियो वही चुनता है। इन द कोर्ट सीन में द वर्ड्स आई लैक फॉर पोर्शिया आर डेनियल कम टू जजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है यह। डेनियल लेटर इट वाज रिपीटेड बाय बसानियो। बाद में इसको बसानियो के द्वारा रिपीट किया जाता। तो प्ले में प्ले के सारे पॉइंट को कवर किया गया इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अटेंशन पे करके देखेंगे, सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम में इनसे इनके इतर या इनसे अलावा कोई पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट को इस एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।